रुको जरा, सब्र करो। ये मैं आपको पिछले कई वीलॉग से कह रहा हूं और समझा रहा हूं कि जनाबी आली इमरान खान जो है वो खामोश ऐसे ही नहीं बैठा। अब की बार वार करेगा तो सारी की सारी विकेटें खुद ही ले जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है आज, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पूरी दुनिया के सामने जो है वो ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उनमें रिकॉर्ड धांधली की गई है। और वो कैसे साबित की है और क्या होगा इसके बाद, ये बड़ा अहम है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने अडियाला जेल से बैठकर तमाम के तमाम जो मामलात है वो अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और ऐसा घुमा कर रख दिया है कि किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। इमरान खान की स्ट्रेटेजी जो है वो इस वक्त कामयाब तरीन स्ट्रेटेजी के तौर पर चल रही है। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ और उसके बाद अब शहबाज शरीफ को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि जो अचकन उन्होंने सिलवा कर रखी थी, जो वजारत उज़्मा के ख्वाब वो दोबारा देख रहे थे, अब वो नामुमकिन हो गया है। क्या मामलात है। और इसके साथ साथ एक खुशखबरियों की लहर चल पड़ी है। खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास, और वो भी रिहाई के हवाले से जनाब अली। तो उन सब की बात जो है वो आपके सामने करते हैं, अंदर का अहवाल आपको बताते हैं। आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जब तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी का चेयरमैन इमरान खान जो है वो सलाखों की पीछे से बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये जिम्मेदारी है कि आप तक सच जो है वो पहुंचाना है और उसके बाद भी सच पहुंचाना है। लेकिन इस वक्त की अहम जरूरत है कि ये फैमिली इकट्ठी होकर रहे। तो दोस्तों मामला क्या है। मामला कुछ इस तरह है कि इमरान खान ने ऐसा कार्ड खेला है कि अब तमाम के तमाम जो मुखालफीन है वो बौंतर गए हैं, परेशान हो गए हैं, सर पकड़कर बैठ गए हैं। अब तक इमरान खान खामोश थे और कुछ नहीं कह रहे थे। इमरान खान सिर्फ अपनी लीगल टीम से और अपने दोस्तों से और अपने कायदीन से बात कर रहे थे और वो मैसेज जो है वो उन तक बाकायदा पहुंचा रहे थे। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इमरान खान की मूव जो है वो मुखालफी ने देख ली है। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि बड़ी देर से मैं आपको ये बात समझा रहा था कि इमरान खान जो है वो ऐसी मूव खेलेंगे कि सारे के सारे बोल्ड हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आज इमरान खान की टीम के लिए मुबारकबाद का दिन है। आज इमरान खान के चाहने वालों के लिए मुबारकबाद का दिन इसलिए भी है, दो वजूहात हैं। एक तो यह है कि 9 मई के बाद आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कामयाब शो किया है, कामयाब तरीन शो किया है। और वो कामयाब तरीन शो जो है वो मेरियट में किया है। और उस शो में बेसिकली उसका मकसद क्या था। उसका मकसद दोस्तों ये था कि पूरी दुनिया को ये बात बावर करवाई जाए कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है उसके साथ क्या हुआ है। पहले तो उसके साथ यह हुआ कि उसका बल्ले का निशान छीना गया, फिर उसके साथ यह हुआ कि उस पर गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तारियों के बाद जो भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराने आता था वो मुस्तरद कर दिए जाते थे या उसको उठा लिया जाता था। उसके बाद उनको एक दिन भी कंपेन नहीं करने दी गई। यानी ये सारे जदोकोब के बाद, तशद्दुद के बाद और मैनेज्ड जो है वो इलेक्शन के बाद, या कह सकते हैं कि उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड वोट हासिल करने में कामयाब हो गई। अब जब रिकॉर्ड वोट हासिल करने में कामयाब हो गई तो वहां पे एक धांधली की नई एपिसोड सजाई गई, एक नया धंधा चलाया गया। इस मकरू धंधे के अंदर पाकिस्तान जमहूरियत के खिलाफ साजिश की गई और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात जो है यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से 85 सीटें 85 सीट्स जो है वो छीनने की कोशिश की गई है। बल्कि उसके अंदर काफी हद तक जो है वो कामयाब भी नजर आती है जो काकड़ हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन। अब दोस्तों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से सबूतों के साथ ये बात वाजे की गई है इंटरनेशनल मीडिया के सामने।
फॉर्म 45 जो है वो दिखा दिखा कर मुंह पर चपेड़े मारी गई हैं इलेक्शन कमीशन के, और ये बताया गया है कि किस तरह जो है उनके फॉर्म 45 जो है वो इग्नोर करके फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो धांधली का माजरा और धांधली की कहानी सजाई गई है, और एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारा काम किया गया है। अब उसका रिजल्ट ये निकला है कि पूरी दुनिया के जो अखबारात हैं, बड़े अखबारात हैं, उनके अंदर जो फ्रंट लीड लगी हुई है वो ये लगी हुई है कि जनाबी अली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उसके खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर धांधली की है, और धांधली करके उनसे 85 सीट्स जो है वो स्नैच कर ली गई हैं, छीन ली गई हैं। अब आप गल्फ न्यूज की बात करें या आप अल जजीरा की बात करें, आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहां के ऊपर इस वक्त लीड में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, और उनके मौकफ की बात हो रही है, इमरान खान के मौकफ की बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है पूरी दुनिया को कि किस तरह रात के अंधेरे में जो है वो वोटर्स के हक पर जो है वो डाका डाला गया है, और डाका डालकर एक पार्टी को जो है वो बरसरे इक़्तिदार लाने की कोशिश की गई है। अब ये मामला तो पूरी दुनिया के सामने रजिस्टर हो गया। अब अगला मामला सुन लीजिए, जिससे ये समझ आएगी कि शहबाज शरीफ भी आउट हो गए हैं। शेर अफजल मरवत ने जनाब क्या कहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको बताते जाएं कि आज हफ्ते के दिन जनाब एक बहुत ही बड़ा जो एहतजाज है वो प्लान किया गया, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि पुरअमन एहतजाज, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो इस वक्त इमरान खान के मौकफ के साथ हैं और ये बात कर रही हैं कि जो है वो रिगिंग की गई है, बड़े पैमाने पर रिगिंग की गई है, उनका हक छीना गया है, वो आज के दिन जो है वो सड़कों पर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो एहतजाज करेगी, पुरअमन एहतजाज करेगी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। अब इससे पहले यानी कि आप समझ लें जुम्मे वाले दिन एक मतलब तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है, और वो किया गया है जीडीए के जानिब से, और वहां पे पीर पगाड़ा ने भी बड़ी ही खूबसूरत स्पीच की है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह जो है वो मैंडेट जो है वो पाकिस्तानी अवाम का छीना गया है उनसे, और मैंडेट छीन कर अब मामला जो है वो अपनी मर्जी का किए जाने का प्लान जो है वो मुरतब कर लिया गया है। उसमें उस एहतजाजी धरने के अंदर जो जीडीए ने दिया है वहां पर सर ही सर थे, एक जम्मे गफीर था। और अब आप ये सोच लीजिए कि अगर जीडीए के कहने पर ये सारा कुछ हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको धांधली के बाद भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उसकी एक कॉल पर या कैदी नंबर 804 की एक कॉल पर अब हफ्ते वाले दिन क्या हिसाब होगा। यानी आज के दिन जो लोग बाहर आएंगे और एहतजाज करेंगे, तो फिर इस इलेक्शन की क्या हकीकत और क्या वुकत रह जाएगी। भाई अब एक बात तो समझ लीजिए कि जनाब अगर अवाम सड़कों पर आकर ये मुतालबा कर रही है, तो फिर आपको या तो री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, यहां तक कि रेहाना डार जो उस्मान डार की मां है, उन्होंने चैलेंज करके कहा है कि भाई ख्वाजा आसिफ तुम 45 साल से इलेक्शन लड़ रहे हो, तुम एक दफा लड़के तो देखो मेरे साथ। जो धांधली की है उसके बगैर एक दफा लड़के तो देखो मेरे साथ। इस कदर उनको कॉन्फिडेंस है अपनी जीत के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि जो प्लान बनाया गया है उसके अंदर इमरान खान को हराना ही मकसूद है, पार्टी को पीछे करना ही मकसूद है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब उस हुकूमत का क्या बनेगा जो हुकूमत जो है वो शुरू होने से पहले एक तरफ डीले हो रही है और दूसरी जानिब उसको शुरू होने से पहले ही अवाम जो है वो सड़कों पर आ चुकी है। जिस इमरान खान ने 4 हलकों की वजह से 120 दिन का धरना दिया, उसकी जो टीम है वो अब 85 सीटों के पीछे क्या दमादम मस्त कलंदर करेगी, और उस वक्त जब बाकी जमातें भी उसके साथ हैं, तो फिर भाई क्या कर लोगे, कैसे चला लोगे हुकूमत, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को मशवरा है कि वो अपनी अचकन जो है वो वापस अलमारी में रख दें, और अब ये तैयारी करें कि किस तरह जो है या तो उनको हक देना है या हक नहीं देना, तो फिर सीधी सीधी बात है इलेक्शन जो है वो दोबारा होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अहम और खुशखबरी वाली बात वो ये है
कि जनाब तैयबा जो राजा हैं वो उनकी बेल हो गई है, उनको रिहाई मिल गई है और बड़े जज्बाती से मनाजर थे। और ये सारा कुछ इमरान खान की आज की प्लानिंग, कल की प्लानिंग की वजह से हुआ है, जिस प्लानिंग में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पावर शो किया है। इतनी बड़ी जीत, और जीत के बाद जो है इतना बड़ा पावर शो, और उसके बाद सारे इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो एतमाद में लेना, ये सारी प्लानिंग का नतीजा ये है कि अब वो लोग भी जो है वो बाहर आ रहे हैं, जिन लोगों का सोच भी नहीं सकते थे कि वो जो है वो रिहा हो सकते हैं। लेकिन तैयबा राजा की जो है वो सुनी गई है और बड़े ही जज्बाती मनाजर थे, बड़ी परेशान थी। जाहिर है एक औरत होने के नाते उन्होंने बड़ी बहादुरी से पिछले कई महीने जो है वो जेल काटी है, और जेल काटने के बाद अब वो रिहा हो गई है। लेकिन ये जो खुशखबरियों का सिलसिला है ये उस वक्त अपने अरूज पर होगा जब इमरान खान भी जो है वो रिहाई पा लेंगे, जो ज्यादा दूर अब नजर नहीं आ रहा।